नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 3 बड़े अपडेट पर चर्चा करने वाला हूं। तीनों में से किसी से भी आप यदि संबंधित है तो कंप्लीट वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आपके लिए तीनों पॉइंट बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न चल रहा है बच्चों के दिमाग में कि क्या डीआरडीओ का एग्ज़ाम हो पाएगा, कहीं लॉकडाउन तो नहीं लग जाएगा। बिल्कुल इस तरह की फर्जी अफवाह है। पूरी डिटेल और फैक्ट के साथ आपको बताऊंगा डीआरडीओ एग्ज़ाम क्यों समय पर होगा। मैं पहले भी बताता है और अब भी बताऊंगा। और कुछ बच्चों के दिमाग में तो ये भी चल रहा है कि सेंटर जो है वो राजस्थान में तो वही दे दिए जो टेक्निकल हेल्पर वाले थे, तो क्या सेम टेक्निकल हेल्पर वाला ही वहाँ पर कंक्लूजन रहने वाला है, इस पर भी मैं बात करूँगा। दूसरा है हमारे पास एमपीटीओ आंसर की को लेकर, आंसर की आ चुकी है। ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन कौन से हैं, इस पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। तीसरा पॉइंट अपना आज का है यूपी आर्मिनल TG2 के आंसर की को लेकर। सो कंप्लीट लास्ट तक वीडियो देखना। तीनों में से जिससे भी आप संबंधित हैं, वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में हम हर मंडे फ्री प्रैक्टिस टेस्ट उपलब्ध करवाते हैं। अभी लास्ट मंडे को नहीं करवा पाए थे, हेल्थ इश्यूज़ था, लेकिन आगे भी करवाते रहते हैं। टेस्ट सीरीज़ उपलब्ध है डीआरडीओ स्पेशल, आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। रात 9 बजे डेली MCQs लाइव क्लास होती है चैनल पर, आप उसे अटेंड ज़रूर करें। आइए ज़रा बात करते हैं। सबसे पहले देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं डीआरडीओ एग्ज़ाम 100% होगा, इसे कोई नहीं रोकेगा। मैं बता दूं, कोविड क्या, कोविड का बाप आ जाए, इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक है। लॉजिक ये है, मैंने पहले भी आपको बताया कि डीआरडीओ में 4 वैकेंसी, इसके अलावा 4 वैकेंसी और पेंडिंग है। उनको वो वैकेंसी भी करनी है क्योंकि डिपार्टमेंटल कोटे के अंतर्गत उन्होंने कुछ प्रमोशन कर लिए, जिसको उन्होंने सैंक्शन पदों के तहत दिखाया। इसलिए इस भर्ती को समय पर कंप्लीट करके वो नई भर्ती भी बहुत जल्द करने वाले हैं। दूसरी बात, कोविड का इतना बड़ा इशू नहीं बनेगा, मैं आपको बता दूं यहाँ पर, क्योंकि वो बस एक यूँ समझ लीजिए कि न्यू ईयर पर पार्टीज़ वगैरह होती है, तो उन चीज़ों को और गैदरिंग को थोड़ा सा कम करने के लिए था, और कोई ज़्यादा इशू नहीं बनेगा। सो आपको इस तरह की चर्चाओं से बिल्कुल बचना है। ये केवल और केवल आपका माइंड डाइवर्ट करते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। पढ़ाई से आपका ध्यान जो है वो डाइवर्ट करवाते हैं, आपकी कंसंट्रेट जो है वो भंग हो जाती है। और शायद मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में पढ़ाया था, आपने ढंग से देखा हो तो, कि जब भी आयंस की कंसंट्रेशन भंग हो जाती है तो वहीं पर हमारा कंडक्शन रुक जाता है। हमें हमारी कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, इस तरह की अफवाहों से हमें बचना है। डीआरडीओ एग्ज़ाम 100% होगा, टाइम पर होगा, फुल फैक्ट के साथ होगा और एकदम सटीक तरीके से होगा। अब आ जाते हैं कि डीआरडीओ में कुछ सेंटर जो है वो ठीक वही हो गए राजस्थान वाले ही, जो राजस्थान टेक्निकल हेल्पर में थे। तो मैं बता दूं, उस समय कॉन्ट्रैक्ट राज्य सरकार के साथ हुआ था, ये केंद्र सरकार का है और वो भी रक्षा विभाग का, इसलिए इसे हल्के में कोई नहीं लेगा। यहाँ सेंटर को तुरंत ब्लैक लिस्ट करवा दिया जाता है। इसलिए जहाँ तक मुझे अनुभव है, अब आपके एग्ज़ाम सेंटर पर तो एग्ज़ाम बिल्कुल टाइम पर ही होगा, चिंता ना करें, सही तरीके से होगा, एकदम सटीक तरीके से होगा। आप अपनी तैयारी करते रहें। तैयारी के लिए देखो क्या करना है, मैं बार बार बता चुका हूँ आपको, केवल और केवल प्रैक्टिस करनी है, कुछ भी ओवर ट्राई नहीं करना। प्रैक्टिस सेट को मेरे दोस्त बिल्कुल मेन एग्ज़ाम की तरह लेना है, लापरवाही नहीं करनी, हल्के में नहीं लेना। मैंने ये देखा है कि कई बार बच्चे यहाँ सोच लेते हैं कि कोई नहीं, कौन सा मेन एग्ज़ाम है, ये ऑप्शन कर लेता हूँ। देखो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए एक चीज़ ध्यान रखें कि हमें सारे क्वेश्चन जो है वो अटेंड करने हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपन तुक्का मार दें। कई दफ़ा हमारे पास ये होता है कि 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन में तो हम श्योर होते हैं कि ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, तो फिर हमारे पास बचे 2 ऑप्शन,
एक तरह से 50-50 की लाइफलाइन मिल गई। थोड़ा सा इस्तेमाल करें तो अब क्वेश्चन सही होने का 50% चांस बढ़ गया। इसलिए थोड़ा सा लॉजिक लगाएं और उसे अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। जैसे मैं कई बार आपको बताऊं, एक राजस्थान जीके का एक क्वेश्चन मैंने कहीं देखा, जिसको मैं आपको एग्जाम्पल के तहत बताना चाह रहा हूं। आया कि निम्न में से कौन सी घटना या आपदा राजस्थान से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन यूं था, जीके का क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, और इसमें अगर आप लॉजिक लगाएं तो हल कर सकते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, ऑप्शन दिया सुनामी, बाढ़, अकाल और सूखा। ठीक है, अब देखो अकाल और सूखा तो हम सब जानते हैं, बारिश नहीं होगी तो अकाल पड़ेगा और सूखा भी आएगा, दोनों चीज़ें हो गई। अब आ जाते हैं बाढ़ और सुनामी पर। देखो कहते हैं कि सुनामी समुद्र के पास आती है। राजस्थान के अगर अपन परिधि की बात करें तो 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है और एक देश यानी पाकिस्तान के साथ लगती है। इसके चारों तरफ कहीं भी समुद्र नहीं है। इसका मतलब यहाँ सुनामी भी कोई आशंका नहीं है। बाढ़ फिर भी आ जाती है क्योंकि ये तो जनरली बारिश से आती है। तो सुनामी जो है ये, अब यानी कि यहाँ बिना सोचे समझे कई बार कर दे कि राजस्थान में कहाँ बाढ़ आती है, राजस्थान में तो खूब धोरे है, ये है वो है, नहीं। तो यहाँ आपका लॉजिक काम नहीं कर रहा है, यहाँ गलतियाँ हो रही है। आपको डीआरडीओ में ये गलतियाँ नहीं करनी है बस, क्योंकि अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया, समझ लो कि आप अपने कंपटीटर से 2 क्वेश्चन पीछे हो गए। अब उससे आगे निकलना है ना आपको, तो 2 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे, तब आप उससे आगे निकलेंगे। और आगे के आप तो लगभग 2 क्वेश्चन सही करेंगे तो बराबर आएंगे, यूँ समझ लो। वो भी एक क्वेश्चन और गलत करे तब आप आगे निकलेंगे। इसलिए यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, और कुछ नहीं है। अब आ जाओ बात करते हैं एमपीटीओ ऑब्जेक्शन पर। देखो आंसर की आ चुकी है, सब बच्चों के पास है आंसर की। आपको जिन क्वेश्चंस पर लगता है कि ऑब्जेक्शन करना है उसका स्क्रीनशॉट लेकर के मुझे भेज देना। उन सब क्वेश्चनों का मैं एक वीडियो बना दूंगा। 4 पेपर हुए, आपका जिस शिफ्ट में हो मैं चारों का एक कॉमन वीडियो ही बनाऊंगा। तो आप वो सारे क्वेश्चन जो है वो मुझे भेज देना, स्क्रीनशॉट ले लेना और भेज देना कि इसमें डाउट लग रहा है, तो हम उसको एक वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे कि इसमें डाउट है या नहीं, ऑब्जेक्शन राइज करें या ना करें। ठीक है, अभी इसमें टाइम है तो अपन इसका आपको करवा देंगे। यूपी आर्मिनल TG2 आज आंसर की आ चुका है, इसका आपने डाउनलोड कर लिया होगा। तो इसके लिए भी आपको ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चंस का क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और हमें सेंड कर देना है। याद रखें, आज ही एमपीटीओ के बच्चे सेंड करेंगे, आज ही यूपी आर्मिनल वाले सेंड करेंगे। तो आप नीचे लिख देना कि ये एमपीटीओ का है या यूपी आर्मिनल का है, क्योंकि फिर बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो जाए। अभी तक के लिए यही अपडेट था। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों को। डीआरडीओ का एग्ज़ाम होगा, मस्त रहे, लगातार तैयारी करते रहें। एमपीटीओ और यूपी आर्मिनल की आंसर की डाउनलोड करें। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर पहुँचाइएगा। बहुत धन्यवाद।